ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन और इम्प्लांटेशन का फिजियोलॉजी कैसे होता है। ना यदि आप एक पेशेंट है जो आईवीएफ ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं या आप सिर्फ आईवीएफ के बारे में जानना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये आपको बेटर हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, बॉडी में एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है और हमारी बॉडी बेबी को एक्सेप्ट कैसे करती है। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर मुंबई। ब्लास्टोसिस्ट इज द नेम फॉर अ 5-day-old एम्ब्रियो। नाउ इनिशियली चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी आईवीएफ के जरिए हो, एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं। नेचुरल प्रोसेस में ये ट्यूब में होता है, आईवीएफ प्रोसेस में ये लैब में होता है। बट एक बार ये बेबी बन गया तो ये बेबी एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा, नेचुरल प्रेगनेंसी में ट्यूब में एंड आईवीएफ लैब में इंक्यूबेटर में। ना जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है इसके सर्टेन माइलस्टोन्स अचीव होते जाते हैं। जैसे 16 घंटे बाद बेबी को बोलते हैं प्रोन्यूक्लिया स्टेज। 24 घंटे बाद ये एक सेल 2 सेल में बन जाता है। 44 आवर्स के बाद ये 4 सेल बनता है। 68 आवर्स के बाद ये 8 सेल बनता है। 4th डे पे ये एक मास बन जाता है जिसको बोलते हैं मोरोला और 5th डे पे बनता है ब्लास्टोसिस्ट। नाउ ब्लास्टोसिस्ट इज नथिंग बट अ 5-day-old एम्ब्रियो। नाउ लगभग इसी समय नेचुरल प्रेगनेंसी में ब्लास्टोसिस्ट ट्यूब से यूट्रस तक पहुंचता है और आईवीएफ प्रोसेस में ये एम्ब्रियो एक्सटर्नली यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है थैली के मुंह के जरिए, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। नाउ एक बार ये डे 5 वाला एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर पहुंचता है तो ये यूट्रस के लाइनिंग के कांटेक्ट में आता है और इनिशियल इंटरैक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्रस लाइनिंग इज नोन एज एडपोजिशन। नाउ अगर आप समझते हैं देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड हैचिंग जो यहाँ पे होता है। जैसे एग में से हैच होकर के चिकन निकल सकता है, वैसे ही एम्ब्रियो जो होता है एक शेल में होता है और 5th डे में ये शेल बर्स्ट होके अंदर से बेबी बाहर निकलता है ताकि ये जाके यूट्रस के लाइन पे अटैच हो और इसी को हम हैचिंग बोलते हैं। तो पहला स्टेज होता है हैचिंग। हैचिंग कंप्लीट होने के बाद बेबी और यूट्रस के लाइनिंग में इनिशियल अटैचमेंट होता है जिसको बोलते हैं एडपोजिशन। फिर ये अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग बनता है और इसको बोलते हैं अधेशन एंड देन इवेंचुअली ये बेबी यूट्रस के लाइनिंग के अंदर बरो हो जाता है और ब्लड सप्लाई बेबी तक चालू होता है, इसको बोलते हैं इन्वेजन। ना ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए एक बेबी हेल्दी होना चाहिए, जेनेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए और सेकंड हमारा यूट्रस स्ट्रांग होना चाहिए ताकि बेबी को कैच कर पाए। यदि आपको अभी भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।